अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं या करने का मन बना रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि ऑलरेडी जो बड़े कंपटीटर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ई कॉमर्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, जियो मार्ट हो, शॉपिफाई या अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, अगर आप ये सोचते हैं कि आप उन बड़े कंपटीटर्स से आगे निकल जाएंगे तो आप शायद गलत हो सकते हैं। अगर बात करें उन बड़े कंपटीटर्स की तो उनका अपना इकोसिस्टम है जो मार्केट प्लेसेस के साथ में बना हुआ है। तो फिर कैसे आप मार्केट प्लेसेस पे ग्रो कर सकते हैं, कैसे उन बड़े कंपटीटर का जो साइड इफेक्ट है आपके बिजनेस के ऊपर उसको कम किया जाए, क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो आप उन बड़े कंपटीटर्स को थोड़ा सा इग्नोर करके ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकते हैं। आप मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हैं, खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं और आपको उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो 3 की पॉइंट्स, 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया या इस पे काम नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बड़े ई कॉमर्स के जो आपके कंपटीटर हैं वो आपके बिजनेस को बंद करा देंगे। क्योंकि आपको तो मालूम ही है, जो बिग फिश होती हैं, जो बड़ी मछलियां होती हैं, वो छोटी को खा जाती हैं। ये चीज ई कॉमर्स पे भी लागू होती है, खासकर इंडिया में तो बिल्कुल लागू होती है। क्योंकि इस समय इंडिया में जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस काम कर रहे हैं उन्होंने अपना पूरा एक चैनल बना रखा है, इकोसिस्टम बना रखा है जिस पे सेंध लगा पाना बहुत मुश्किल है। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्रीज वो अपने हाथ में कंट्रोल रख के उसको सेल कराएं अपने मार्केट प्लेस पे। बाकी जो नॉर्मल सेलर है या इंडिपेंडेंट सेलर है वो तभी थोड़ी बहुत सेल पा सकता है जब वो एड रन करे या उनके प्रोडक्ट थोड़े यूनिक हो और साथ में डील या कूपन वो रन करे तो थोड़ी बहुत सेल उसको मिल सकती है। तो ये सारे सिनेरियो में अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस चलाना है और उसको ग्रो करना है तो ये जो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं इसको जरूर फॉलो करिए। सबसे पहला, अब चूंकि आप उन बड़े कंपटीटर से कंपटीशन लेने जा रहे हैं, ऑलरेडी ये बात सबको मालूम है कि आप उनके प्राइस पे कोई भी कंपटीशन नहीं दे सकते क्योंकि वो उन प्रोडक्ट्स को जब बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो बल्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो खरीदते हैं जिससे उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाती है। आप उस कॉस्ट में उसको आउटसोर्स ही नहीं कर पाएंगे, उसको ले ही नहीं आ पाएंगे, तो आप अच्छे प्राइस पे बेचेंगे कैसे? मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइस से कंपटीशन ले लेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि आप उनके प्राइस को बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकते। इवन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट का ऐसा सिस्टम है कि उनके लिए अलग से फी और डिस्काउंट ऑफर होते हैं जो आपको नहीं मिलता है। तो आप प्राइस से तो बिल्कुल कंपटीशन दे ही नहीं सकते, तो कंपटीशन देंगे कैसे? सीधी सी बात है कि आपको यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक कैटेगरी को टारगेट करना पड़ेगा जो वो बड़े प्लेयर्स नहीं बेच रहे हैं, उनकी रीच अभी वहां तक नहीं है या बहुत कम प्रोडक्ट हैं ऐसे जो उनके रीच में हैं और वो उनको सेल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट प्लेसेस पे लेके आते हैं, क्योंकि देखो इन्फिनाइट प्रोडक्ट्स हैं, रोज नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, या अगर आप किसी बाहर देश से कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट को लाइए जो ये बड़े प्लेयर्स अभी नहीं बेच रहे हैं। अगर आपने ये काम बखूबी किया, क्योंकि इस काम को करने के लिए प्रॉपर रिसर्च करना होता है, दिमाग लगाना होता है, कि आपको तो ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप किस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस कैटेगरी को आप टारगेट करेंगे उस कैटेगरी में बहुत सारे बड़े प्लेयर्स मार्केट प्लेसेस पे बैठे हुए हैं। इवन मार्केट प्लेसेस को छोड़िए, वो जो बड़े प्लेयर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं ना कहीं उनकी अपनी खुद की वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है जहां पे वो और ज़्यादा सेल करते हैं या किसी से सेल करवाते हैं। तो अगर उनसे कंपटीशन आपको लेना है तो प्रोडक्ट यूनिक लेके आना पड़ेगा। मेहनत भले लगेगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज हैं जो लोग लेके आते हैं, और एक बार जब आप नया प्रोडक्ट लाते हैं या यूनिक प्रोडक्ट लाते हैं तो वो जल्दी रैंक भी करता है मार्केट प्लेसेस पे या आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे। जब आप उसको लिस्ट करेंगे और सोशल मीडिया पे थोड़ा ही ऐड चलाएंगे, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि जो ऑडियंस है सोशल मीडिया की वो उन प्रोडक्ट्स को नहीं जानती रहती है। तो प्रोडक्ट अगर यूनिक हुआ या आपने कुछ ऐसी कैटेगरी को टारगेट किया, इतनी सारी कैटेगरीज हैं ई कॉमर्स में जो वो बड़े प्लेयर्स नहीं सेल करते हैं, तो फिर आपको सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि ये मार्केट प्लेसेस ये बहुत अच्छे से वाच करते हैं कि कौन सा सेलर कितने दिन में कितना बेचा, कैसे बेचा, किस कैटेगरी में बेचा।
तो जैसे इनकी नज़र आपके प्रोडक्ट पे पड़ेगी तो ये देखेंगे ना कि ये प्रोडक्ट्स तो अभी मार्केट प्लेसेस पे बाकी लोगों के पास है नहीं, तो ये आपको प्रमोट भी करेंगे, आपको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिलने लगेगी। लेकिन याद रखिएगा कि इन मार्केट प्लेसेस का एक बहुत गंदा, बहुत डर्टी रूल है कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट हाईलाइट होता है जो पहले कोई जानता नहीं रहता या नहीं बिक रहा होता है, ये तुरंत उसका डेटा अपने कुछ खास सेलर्स को सर्कुलेट कर देते हैं। और जब डेटा पहुंच जाएगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी बिक रही है, तो कुछ दिन में वो लोग उन प्रोडक्ट्स की कॉपी बना के खुद आपसे कम दाम में बेचने लगेंगे, फिर आपका वो प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा। तो इससे कैसे बचें? इससे बचने का तरीका यह है कि आपको कॉन्टिन्यूअस अप्रोच अपनाते हुए नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहने पड़ेंगे, जिससे आप लाइमलाइट में बने रहो, आप मार्केट प्लेसेस की नज़र में बने रहो। और अगर आप खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करते हैं तो वहाँ पे ये साइड इफेक्ट कम हो जाता है। वहाँ पे आपको टारगेट करना है कि सोशल मीडिया पे आप कब तक ऐड चला रहे हैं, कितनी अच्छे से आप बिडिंग कर रहे हैं, किस कीवर्ड पे आप टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो पहला पॉइंट है, ये पहला सिनेरियो है जहां पे आप इनसे थोड़ा कंपटीशन ले सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि यार यूनिक प्रोडक्ट कौन लेके आए, हम कहाँ से इतना रिसर्च करेंगे, यूनिक प्रोडक्ट इतने कहाँ मिलेंगे, अगर आप ऐसा सोचते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसी कैटेगरी में बेचेंगे और वैसे ही प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट बेचेंगे जो वो लोग बेच रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको खुद मैन्युफैक्चरर बनना पड़ेगा। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, भले ही आपकी कोई स्मॉल यूनिट है, बहुत थोड़े से आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं, लो स्केल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आप उनके प्रोडक्ट्स आइडिया को कॉपी करो जो वो लोग सेल कर रहे हैं, जो ज़्यादा बिक रहा है। फिर आप उसका खुद डमी बनाओ और उसको थोड़ा कंप्रेस करो, थोड़ा साइज और वेट रिड्यूस करिए। आप रिड्यूस करने के बाद उनसे कम दाम में बेचने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम हैं, आप कैपेबल हैं, आप ये चीज़ करते हैं, यकीन मानिए आपको ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, वो प्रोडक्ट को मैच कराते हैं अगर आपका दाम उनसे कम है। ये फिलहाल तभी पॉसिबल है जब आपकी इन हाउस कैपेबिलिटी हो आइटम्स को बनाने की, क्योंकि फिर आप मटेरियल में गोलमोल करके या साइज को कम ज़्यादा करके प्राइस को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज करते हैं तो आप उस सेम कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं जिस कैटेगरी में वो सेल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपका भी प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट है और वहां पे आपने उन प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। लोग आपकी वेबसाइट से भी आके परचेजिंग करेंगे अगर आप सोशल मीडिया पे एड कॉन्टिन्यूअस रन कर रहे हैं। तो ये दोनों सिनेरियो बहुत ज्यादा काम के हैं आपके लिए अगर आप इन बड़े प्लेयर से, बड़े ई-कॉमर्स जायंट से आप टक्कर लेना चाहते हो, इनको कंपटीशन देना चाहते हो। तीसरा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको कॉन्टिन्यूअस अपना ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाना ही पड़ेगा। आपको वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट बनाने के बाद सोशल मीडिया पे ऐड रन करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप फेसबुक वगैरह पे भी ऐड थोड़े मोड़े रन करते रहें, यूट्यूब पे थोड़े ऐड रन करें, जिससे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं इंडिया में, जो सोशल मीडिया पे रहते हैं, सोशल मीडिया वॉच करते हैं, देखते हैं, वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आए। तो इससे जो आपका ब्रांड कैंपेन है, जो आपकी ब्रांड की रीच है, वो बढ़ती है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। क्योंकि जो मार्केट प्लेसेस हैं वो अपने को प्रमोट करते हैं, ब्रांड को नहीं प्रमोट करते। वहां पे आपको डेटा भी नहीं मिलता, ये जो कस्टमर है इसका क्या फोन नंबर है, इसका एड्रेस क्या है, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ स्टेट और पिन कोड आपको दिखता है। और जब आप अपनी वेबसाइट से सेल करेंगे या स्टोर फ्रंट बना के सेल करेंगे, पूरा डेटा आपके पास होता है। आप आगे जब कोई सेल इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करें तो आप उन फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भिजवा सकते हैं या बल्क मैसेज भेज सकते हैं सेल्स के लिए, जिससे वो कस्टमर दोबारा आपकी वेबसाइट पे आ सकता है और परचेजिंग कर सकता है। तो अगर आप ब्रांड कैंपेन रन करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाते रहेंगे, तो धीरे धीरे इंडिया में आपकी ब्रांड की वैल्यू बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप ब्रांड अच्छे से बिल्ड कर गए तो आप उन जो बड़ी मछलियां हैं, कहते हैं जो बड़े कंपटीटर्स हैं, उनको आप आराम से कंपटीशन दे सकते हैं। टर्नओवर में तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका करोड़ों का टर्नओवर होता है, लेकिन आप अपने बिजनेस को जितना पैसा लगा पा रहे हैं उतने में जस्टिफाई करा पाएंगे और आप अच्छा कर पाएंगे। और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे लोग आपकी वेबसाइट से भी आके परचेजिंग करेंगे जब उनको आपके ब्रांड के बारे में मालूम चलेगा। और जब आप मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे होंगे और आपका ब्रांड अच्छा है, लोग जान रहे हैं आपके ब्रांड के बारे में, तो लोग मार्केट प्लेसेस पे भी जाके आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो अगर आप इन तीनों की पॉइंट को फॉलो करते हैं,
क्योंकि जाहिर सी बात है इस समय इंडिया में जो ई कॉमर्स है बहुत तेजी से बदला है, और इस बदलते दौर में अगर आपको ई कॉमर्स से पैसे कमाना है, आपको लॉस में नहीं जाना है, तो ये टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी। क्योंकि वो जमाने चले गए जब आप कहीं से कोई प्रोडक्ट लेके आते थे, लिस्टिंग कर देते थे और वो सेल होना स्टार्ट हो जाता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हो भी गया 1% केस में तो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें फॉलो करें और कोशिश करें मार्केट प्लेसेस पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें, ज्यादा डिपेंडेंट अपनी खुद की ब्रांड, अपनी खुद की वेबसाइट पे रहें जो आपका अपना है। क्योंकि मार्केट प्लेसेस का अपना एक एल्गोरिथम है, जिस दिन आप एल्गोरिथम में फिट नहीं बैठे उसी दिन से आपकी विजिबिलिटी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।